जोहार सभी को। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है हमारा उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। तो हम लोग आज जानेंगे कि उपसर्ग क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। इससे पहले हम लोग अगर देखा जाए तो आधा व्याकरण खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग के बाद हमारा होगा प्रत्यय। उपसर्ग के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। तो हम लोग उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग हम लोग किसको बोलते हैं? कोई ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले आके उस शब्द का मीनिंग को चेंज कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ये हमारा है अपना लैंग्वेज में था, ठीक है, कि हम लोग याद रखने के लिए किस तरह से याद रखते हैं। तो हम लोग खोटा में जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। क्या आज हम लोग को पढ़ना है कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। उपसर्ग को हिंदी में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे खोटा में। किस में पढ़ेंगे हम लोग? खोटा में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग को किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? उपसर्ग वैसन शब्द चाहे शब्दिक टुकड़ा के कहल जाए जे कोनो शब्दिक आगू जुट के एगो खास अर्थ के बोध करा। मतलब कि कहना क्या है कि उपसर्ग हम लोग वैसे शब्द को बोलते हैं। उपसर्ग किसे बोलते हैं? वैसा शब्द को बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले आता है। क्या आता है? किसी शब्द के पहले आता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या करता है? जिस शब्द के आगे आता है उस शब्द का अर्थ बदल देता है, एक नया अर्थ प्रकट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और जो शब्द हम लोग आगे यूज किए हैं उसी आगे यूज किया गया शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो हम लोग खोटा में देखते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो क्या बोला गया? उपसर्ग वैसन शब्द चाहे शब्द टुकड़ा के कहल जाए जे कोनो शब्दिक आगू आए के, मतलब शब्द के पहले आए के एगो खास अर्थ के बोध करावे। क्या करता है? एक खास अर्थ का बोध कराता। जैसे कि कोई शब्द का पहले आया और वो शब्द का अर्थ बदल गया। हम लोग जैसे कि कुछ भी लिखते हैं उसके आगे कोई शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? शब्द जोड़ेंगे। तो जो हमारा शब्द बनेगा उसका कुछ और अर्थ निकलेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग बन जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला है? उपसर्ग शब्द दू गो शब्द के मेल से बनल है। दू शब्द के मेल से बनल है। मतलब कि कहना क्या कि उपसर्ग जो हमारा है वो दो शब्दों के मेल से बना है। उपसर्ग कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से। उपसर्ग हमारा कितने शब्दों से बना है? दो। एक तो हमारा है उप और दूसरा है सरग। क्या है? उप और सरग। तो हमारा उप का जो अर्थ निकलता है, तो उप का मतलब हमारा होता है नजदीक। क्या होता है? नजीक, जिसको खोटा में हम लोग बोलते हैं नजीक। उप का क्या होता है? उप का मीनिंग हमारा क्या निकलता है? नजीक, मतलब नजदीक। अगर हिंदी में बोले तो नजदीक। क्या है? नजीक या नजदीक। और जो हमारा सरग अर्थ है उसका होता है सृजन। क्या होता है? सृजन, मतलब कि कोई नया उत्पत्ति करने वाला। क्या है? सृजन मतलब कोई नया शब्द बना, शब्द चाहे कुछ भी हो जिसका नया सृजन हो, मतलब उत्पत्ति हो, न्यू चीज का डेवलप हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सृजन करना। क्या होता है? सृजन करना। तो हमारा जो उप है उसका अर्थ हम लोग का होता है नजीक। क्या होता है? नजीक। और जो हमारा सरग है उसका मतलब होता है सृजन करना। क्या होता है? सृजन करना। सरग का अर्थ हमारा क्या निकलता है? सृजन करना। और उप का अर्थ हमारा क्या था? नजदीक। तो उसके आगे क्या बोला है? देखिए, दो शब्द से बोला। पहला हमारा उप और दूसरा सरग। उप का हमारा होता है अर्थ नजीक। क्या होता है? नजीक। उप का अर्थ क्या होता है? नजीक। और सरग का सृजन। हम लोग ऐसे सृजन, अगर हिंदी में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं सृजन, सृजन। तो हम लोग खोटा में लिखे हैं इसलिए सृजन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सृजन। फिर क्या बोला? यहाँ उप माने नजीक और सरग माने सृजन। क्या है? उप का मतलब हमारा नजीक है। क्या है? उप का मतलब नजीक और सरग का माने सृजन होता है। क्या होता है? सरग का मतलब सृजन होता है। सृजन मतलब सृजन करना, करेक्ट, करना का ही लिखा है, सृजन करना। तो इसको ब्रैकेट में करेक्ट, सृजन करे हवो है। देखिए, अगर माने सृजन करे के हवो है, मनेक शब्दिक पहले को हम लोग बोलते हैं। अगर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आगे मुंह करके चल रहे हैं हम लोग, सीधा ऐसे चल तो क्या बोलते हैं? या फिर अगर गलती से हम लोग ऐसे करके पीछे पीछे चल रहे हैं तो क्या बोलेगा? का पिछवाड़ी चल रही, अगवाड़ी चलने। क्या बोला जाएगा? का पिछवाड़ी चल रहे, अगवाड़ी चलना, मतलब कि मुंह आगे करके चलना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो उपसर्ग शब्द आता है वो जो है वो आगे आ रहा है, आगे लग रहा है किसी शब्द के। क्या? आगे। तो उसको हम लोग अगाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी शब्द का पहले अगर मेरे आगे कोई खड़ा है उसको हम अगाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगाड़ी। तो उपसर्ग का दूसरा शब्द अगर बोला जाए, उपसर्ग के बदले हम लोग अगाड़ी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगाड़ी। तो क्या बोला यहाँ पे?
हिया उप माने नजीक और सरग माने सृजन करे खाओ है। मन एक शब्द पहले, देखिए पहले या अगाड़ी लाइक के, अगाड़ी मतलब आगे लाइक के एगो नवा शब्द एक सृजन करो, मतलब कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लग के एक नया शब्द का सृजन करता है, करो है, ओकरा उपसर्ग कहा जाए। क्या कहा जाता है? उपसर्ग। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखें, ठीक है। पूत, ये एक शब्द है, पूत क्या है? शब्द। पुत शब्द के आगे सु या फिर सूत, क्या है? पुत शब्द के आगे सु या फिर सु, स या फिर सु उपसर्ग लगवल जाए तो एगो नवा शब्द सपूत या फिर सुपूत बनो है, जे मूल शब्द पुत के विशेषता बताओ है, एकरा उपसर्ग कहल जाए। ये एक से अगर हमारा डिक्लियर नहीं हो रहा है तो उसी को बताने के लिए दूसरा रखा गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है? एगो शब्द के आगू यदि अध, उदाहरण बता रहा है, ठीक है। एगो शब्द मतलब कोई शब्द है, उसके आगू यदि, यदि को हम लोग हिंदी में क्या, हिंदी में हमारा यदि होता है, लेकिन उसको खोटा में हम लोग क्या बोलते हैं? यदि। क्या बोलते हैं? क्योंकि यह जो था, हम लोग नियम में देखे हैं कि यह जो होता है वो हमारा जा में चेंज हो जाता है। किसमें? यह जो था, अगर किसी शब्द के पहले या का यूज हो रहा है तो वो हमारा जा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? जा में। तो इसीलिए यदि की जगह पे हमारा क्या है? यदि। यदि अध उपसर्ग जोड़ल जाए तो उ शब्द एक आगो नावा रूप मिलो है, जैसे अध, ये हमारा उपसर्ग है। देखियो अधरतिया, रतिया मतलब तो रात हो रहा है, लेकिन अध लग गया, क्या लग गया? अध, तो मतलब अधरतिया मतलब कि आधा रात। जैसे कि 12 बजे या फिर 1-2 बजे हम लोग बोल सकते हैं अभी आधा रात हेल हो, अभी ना निकल। क्या बोलते हैं? अगर किसी को बोलना है चलना तनिक होना करना, अभी ना जीबो, अभी आधा रात हेलो, अधरतिया हेल। गलती से किसी को उठाइए, कोई सुतल है उसको बोलिए चलने उठने तनिक होना चलने, ये बोलेगा अंधुआ गेले तो अधरतिये तरह सोचेला। गलती से अगर आपको लगा ना किसी दिन कि बाय मिस्टेक आपको लग गया कि सुबह हो गया और आप आधा रात में उठ कर घूम रहे हैं, बिहान पूरा टोला मोहल्ला में हल्ला हो जाएगा क्योंकि ये अधरतिये में घुरल बोले, क्या बोला जाएगा? ये अधरतिये। तो यहाँ जो हमारा अध आ रहा है वो अलग शब्द है और रतिया जो है वो अलग शब्द है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला दिए तो ये हमारा एक नया शब्द बना। क्या बना? नया शब्द क्या बना? अधरतिया। क्या बना? अधरतिया। और अधरतिया बन रहा है तो इसमें अध जो है वो हमारा उपसर्ग है और जो रतिया था वो हमारा मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। और ये दोनों जब मिला आपस में तो ये एक नया शब्द का सृजन किया। क्या शब्द बना हमारा? अधरतिया, जिसका मीनिंग कुछ और निकलता है, ठीक है। तो जब दो शब्द अलग अलग मीनिंग वाले एक साथ जुड़ते हैं तो उसमें हमारा जो नया शब्द बन के आता है तो उसमें उपसर्ग मिला रहता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है। फिर अगला है, फिर देखिए अध, खेचरा। खेचरा मतलब कुछ खींचा रहता है, ठीक है, लेकिन इसके आगे अध आ गया था, हमारा क्या हो गया? अध खेचरा, मतलब कि आधा। क्या है? अध खेचरा। बोलता है आधा खेचा देने, कुछ मांगना है, कोई खा रहा है तो क्या बोलते हैं? आधा खेचा देने, काल के कर रहे हैं, देनता नहीं हो ना, आधा खेचा। तो ये हमारा क्या बन गया? अध खेचरा। फिर उपसर्ग के आरोप पढ़ते रहें देखा जाए। ये तो हमारा इतना था, ठीक है, ये हमारे देखने के लिए। अब हम लोग उपसर्ग के कुछ देखेंगे जिसमें कि पता चलेगा कि हाँ किस तरह से जुड़ता है और उसका अर्थ क्या निकलता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू देखते हैं क्या? अ उपसर्ग, मतलब कि किसी शब्द के पहले अ जोड़ के देखते हैं तो क्या क्या हमारा बनता है, ठीक है। तो हम लोग और भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल 2 ही लिए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बोला गया? अ उपसर्ग। क्या है? तो उपसर्ग हमारा आ रहेगा, मूल शब्द कुछ और रहेगा और इससे जो नया शब्द बनेगा वो। तो हमारा अ क्या है? उपसर्ग है। अ में हम लोग नाथ जोड़े तो क्या हो गया? अनाथ। नाथ मतलब हमारे देवता को भी बोला जाता है, ठीक है। और उसमें अगर अ जोड़ दिए तो अनाथ हो गया, मतलब कि वो जिसके माँ बाप नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई शब्द है, मूल शब्द है, उसमें अगर हम लोग उपसर्ग जोड़ते हैं तो वो शब्द बदल जाता है, उसका मीनिंग क्या है? अलग आता है, कुछ और हो जाता है। आए गलो मत छोड़ दें। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ और भाव। भाव तो बहुते है, कहल मत जा। तो बन गया, क्या बन गया? अभाव। अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी में रहना। फिर हमारा क्या था? अ, फिर समर्थ, असमर्थ। तो अब हम लोग देखेंगे नी से। तो देखिए नी से भी जो हमारा उपसर्ग नी लगाएंगे मूल शब्द में तो हमारा एक नया शब्द बनता है। नी क्या है? बुधिया। नी बुधिया। बुधिया मतलब तो हमारा बुद्धि है, उसमें अ आ गया तो क्या हो गया? और नी आ गया, सॉरी अ नहीं नी आया तो क्या हो गया? नी बुधिया, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है।
पूरा ना बुधिये हैं एकदम, ऐसे बोला जाता है, लेकिन निबुधिया होता है। क्या होता है? निबुधिया। फिर हमारा नेक्स्ट है कौन चीज? निमुहिया। नी और मुहिया, तो हमारा क्या हो गया? निमुहिया। क्या हो गया? निमुहिया। और ये शब्द किस चीज़ के लिए? जानवरों के लिए ज़्यादा यूज होता है निमोनिया, मतलब कि वो बोल नहीं सकता है। क्या होता है? बोल नहीं सकता। उन लोगों के लिए यूज होता है कि निमोनिया जात है। क्या जात है? निमोनिया, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? काठ। काठ घोड़ा। क्या है? काठ घोड़ा। काठ और घोड़ा। काठ हमारा लकड़ी, घोड़ा अलग, इन दोनों को मिला दिए तो कठ घोड़ा बन गया, खेलने वाला घोड़ा। ठीक है, फिर काठ प्लस फोड़वा, तो ये हमारा काठ है, ये फोड़ने वाला, दोनों मिलके क्या बन गया? कठ फोड़वा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके जो होता है वो उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मीनिंग बदल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पर। पर जरू। पर जरू। पर प्लस जरू, पर जरू। ये क्या कब होता है? पर जरू जब आप कोई तरक्की कर रहा है और वो अपने पड़ोसियों के बोलता, पुस हमार पड़ोसियन सब परजरू हो गए, देखे ना पा रहे थे, एकदम से सबके अथिये हो गए, हमका देखे ना पा रहा। ऐसे बोलेगा ना, एकदम लगेगा किस अभाव में है इंसान। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है, अगर देखा जाए तो वो बोलने का एक तरीका होता है। फिर पर। पर मतलब हमारा दूसरा भी होता है दादा, तो मिला दिया जाए तो परदादा हमारा बनता है। क्या बनता है? परदादा।